अब्दुल्ला की मोदी शाह से मुलाकात बिगड़ गई बात। बीजेपी नेता ने उमर अब्दुल्ला को बुरी तरह खदेड़ा। अब्दुल्ला का जल्दबाजी में फैसला घाटी को करेगा बर्बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। जम्मू कश्मीर की सत्ता में सवार होते ही उमर अब्दुल्ला एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। साथियों को तो उन्होंने एक झटके में दरकिनार कर दिया है। दिल्ली में आकर उमर अब्दुल्ला ने तहलका मचा दिया है। पीएम मोदी के साथ साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी के आगे घुटने टेक दिए हैं। ऐसी ऐसी मांगे रख दी हैं जो पूरा नहीं हुई तो अब्दुल्ला की कुर्सी आने वाले वक्त में हिल सकती है। यही वजह है कि वक्त रहते ही उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचे और मोदी शाह से ताबड़तोड़ मुलाकात कर डाली। लेकिन इस मुलाकात के बाद उमर अब्दुल्ला ऐसे फंसे हैं कि जम्मू कश्मीर का सियासी पारा भी हाई हो गया है। दरअसल उमर अब्दुल्ला के खिलाफ छूटते ही मोर्चा खोल दिया है जम्मू कश्मीर से बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने, जिन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला भागते हुए अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए दिल्ली तो पहुंच गए, लेकिन उनकी ये जल्दबाजी जम्मू कश्मीर के लिए घातक साबित हो सकती है। जल्दबाजी में स्टेटहुड का फैसला लेना भी खतरनाक होगा, क्योंकि मोदी शाह की सख्ती से घाटी में आतंक पर लगाम लग पा रही है। लेकिन अब्दुल्ला की सत्ता में आते ही आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं। क्या कुछ कहा रविंद्र रैना ने उमर अब्दुल्ला पर तंज कसते हुए, तो ये सुनवाते हैं। जो जम्मू कश्मीर में नई चुनी हुई सरकार जिसने अभी शपथ ली है, मेरा मानना है कि कुछ विषयों पर अभी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। आपस में बैठ के चर्चा करके डिस्कशन के बाद कोई भी बड़ा फैसला लेना चाहिए। जल्दबाजी में और हड़बड़ाहट में जम्मू कश्मीर के संबंध में लिया गया कोई भी फैसला भविष्य में घातक हो सकता है। हमने खुद देखा कि किस प्रकार जम्मू कश्मीर में शपथ लेने के फौरन बाद आतंकवादियों ने गांदरबल जिले के सोनमर्ग इलाके में एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिया और फिर से कश्मीर को लहूलुहान किया गया है। लगातार यहां साजिशें और कोशिशें हो रही हैं कि जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया जाए। इसीलिए जहां तक राज्य का दर्जा स्टेटहुड का मसला है या यूटी का मसला है, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। यहां की जो चुनी हुई सरकार है, श्री उमर अब्दुल्ला साहब, और मरकज की जो हुकूमत है, केंद्र सरकार, आपस में बैठ के चर्चा करके लोगों के हित में, आवाम की बेहतरी के लिए क्या है, लोगों की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। सरकारें तब चलेंगी, डेवलपमेंट तब अच्छे से होगा जब यहां अमनो अमान, खुशहाली और शांति होगी। बता दें कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्दबाजी में दिलवाने की कोशिश में जुट गए हैं। इसके लिए उन्होंने पहले कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव भी पास करवा लिया, फिर एलजी के पास साइन करवाने पहुंच गए। लेकिन मसला फंसा है केंद्र सरकार के पास, यानी मोदी सरकार के पाले में। यही वजह है कि जल्दबाजी में उमर अब्दुल्ला पहले दिल्ली पहुंचे, अमित शाह से मुलाकात की, फिर पीएम मोदी के द्वार पहुंच गए। इतना ही नहीं, एक ही दिन में राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी से भी मुलाकात कर डाली। राज्य की तमाम मांगों का खाका केंद्रीय मंत्री और पीएम मोदी के आगे उमर अब्दुल्ला ने रख दिया है, जिससे बीजेपी नेता भड़क उठे हैं। कहा है कि अब्दुल्ला के हाथों में पूरा राज्य दे दिया गया तो आतंकी हमले बढ़ेंगे और घाटी बर्बाद हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने 370 के मुद्दे पर भी उमर अब्दुल्ला को घेर लिया है और साफ शब्दों में कहा 370 की बहाली की बात लोगों के साथ किसी धोखे से कम नहीं है, क्योंकि 370 संसद में चर्चा के बाद खत्म किया गया था। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा से इस आर्टिकल का कुछ लेना देना नहीं है, रह गया है। क्या कुछ कहा आगे रविंद्र रैना ने, तो ये भी सुनवाते हैं। 370 को देश के पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया था, इस पर डिबेट हुई थी और चर्चा के बाद धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया था। ये देश के पार्लियामेंट का विषय है। धारा 370 का जम्मू कश्मीर की असेंबली से कोई लेना देना नहीं है। जम्मू कश्मीर की असेंबली रेजोल्यूशन पास करे या ना पास करे, डिबेट करे
या ना डिबेट करे, उसका कोई लेना देना धारा 370 से नहीं है। जो धारा 370 के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे थे, जो साजिश कर रहे थे, वो स्वयं भी इस बात को जानते हैं कि धारा 370 पार्लियामेंट का विषय है, उसका जम्मू कश्मीर की असेंबली से कोई लेना देना नहीं। दिल्ली पहुंचकर भी अब्दुल्ला चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, अब उनकी मांग दिल्ली से पूरी होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए अब ये भी बताते हैं, अब्दुल्ला की पीएम मोदी से मांग। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर चर्चा हुई। अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है। जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर बजट पर चर्चा की है। तो बताया जा रहा है कि पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी के साथ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की करीब 30 मिनट तक बातचीत चली है और इस बातचीत में कई ऐसे मुद्दे उठे जो जम्मू कश्मीर में खेला कर सकते हैं। और सबसे बड़ा खेल उस कांग्रेस के साथ शुरू हो गया है जो उमर अब्दुल्ला के सहारे सरकार में आने की कोशिश कर अकड़ दिखा रही थी। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने भी साइडलाइन कर कांग्रेस को न सिर्फ आईना दिखाया बल्कि ये भी समझाया कि जो रास्ते में रोड़े अटकाएगा उसे सबसे पहले नापा जाएगा, चाहे वो फिर कितना भी सगा क्यों ना हो। यही वजह है कि कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। बाहर से समर्थन की बात कही, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने एक बार भी मनाने की कोशिश नहीं की है। और अब बीजेपी के साथ मिलकर जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला आगे बढ़ रहे हैं, उसे सियासी खेल होना लाजमी दिखाई दे रहा है, क्योंकि पीएम मोदी से मुलाकात बता रही है कि उमर अब्दुल्ला बीजेपी के साथ आगे हाथ मिलाने को तैयार नजर आ रहे हैं। जिस गर्मजोशी से वो मिलते दिखे हैं, वो बता रही है कि बीजेपी के प्रति उमर अब्दुल्ला का सॉफ्ट रवैया आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव का इशारा है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या, कमेंट कर जरूर बताएं। जो जम्मू कश्मीर में नई चुनी हुई सरकार जिसने अभी शपथ ली है, मेरा मानना है कि कुछ विषयों पर अभी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। आपस में बैठ के चर्चा करके डिस्कशन के बाद कोई भी बड़ा फैसला लेना चाहिए। जल्दबाजी में और हड़बड़ाहट में जम्मू कश्मीर के संबंध में लिया गया कोई भी फैसला भविष्य में घातक हो सकता है। हमने खुद देखा कि किस प्रकार जम्मू कश्मीर में शपथ लेने के फौरन बाद आतंकवादियों ने गांदरबल जिले के सोनमर्ग इलाके में एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिया और फिर से कश्मीर को लहूलुहान किया गया है। लगातार यहां साजिशें और कोशिशें हो रही हैं कि जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया जाए। इसीलिए जहां तक राज्य का दर्जा, स्टेटहुड का मसला है या यूटी का मसला है, यह बड़ा सेंसिटिव इशू है। यहां की जो चुनी हुई सरकार है, श्री उमर अब्दुल्ला साहब, और मरकज की जो हुकूमत है, केंद्र सरकार, आपस में बैठ के चर्चा करके लोगों के हित में, आवाम की बेहतरी के लिए क्या है, लोगों की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। सरकारें तब चलेंगी, डेवलपमेंट तब अच्छे से होगा जब यहां अमनो अमान, खुशहाली और शांति होगी।